हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूं मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी, जिसमें लगभग हर एक स्टूडेंट का सपना होता है एडमिशन लेने का, जिसमें हर एक बच्चा पढ़ना चाहता है। वो है बनारस में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बीएचयू, जिसे हम बीएचयू के नाम से जानते हैं। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है अब आपके सीयूईटी के थ्रू होने वाला है, या अब कई सालों से ये सीयूईटी जब से आया तब से इसका एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी ही कराती है। लेकिन इसकी भी अपनी क्राइटेरिया है, अपने रूल हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी के होते हैं। लेकिन अब आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इसकी किसी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना है वो सीयूईटी के थ्रू देना है। उसके बाद जब कट ऑफ होगी तो आप बीएचयू के पोर्टल पे जाके काउंसलिंग कराएंगे। वो सारी बातें बात की हैं, लेकिन आज हम जान लेते हैं बीएचयू में एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है, फीस कितनी होती है, कौन कौन से कोर्सेज है, और सिलेबस तो वही जो सीयूईटी का है वही है। क्या डोमेन लगता है, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, और क्या क्या फैसिलिटी है बीएचयू में। बीएचयू की हर एक चीजों के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और क्या कट ऑफ रहेगी, क्या हो सकती है 2026 में आपकी कट ऑफ, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो लास्ट तक इस वीडियो को बने रहिएगा। और साथ ही ऐसी मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेने के लिए और सीयूईटी की पूरी जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं सीयूईटी के, यह जो एग्जाम है उसके थ्रू जो बीएचयू जो अपना एडमिशन कराएगा उसका क्या प्रोसेस है, बीएचयू में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, और सीयूईटी के एग्जाम के लिए इसने कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है, क्या सारी चीजें हैं, ये सब हम इस छोटे से वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएचयू के बारे में। बीएचयू के बारे में बात करते हैं तो बीएचयू ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, जिसको स्थापित किया है मदन मोहन मालवीय जी ने। मालवीय जी का परिश्रम का ये परिणाम है कि आज ये विद्यालय जो एक छोटी सी कुटिया के रूप में था, आज वो एक कई किलोमीटर में और बहुत महत्वपूर्ण विद्यालय बन गया है भारत का, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत या यूपी का हर एक बच्चा, विदेश से बच्चे इसमें पढ़ने के लिए आते हैं और हर एक फैसिलिटी यहाँ आपको मिलती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पर कोर्स, सब्जेक्ट, लोकेशन क्या है, टाइप ऑफ सीट कितनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और कौन कौन से कोर्स हैं, उस कोर्स को लेने के लिए कितनी फीस लगेगी, और सबसे पहले तो कितने कॉलेज है यहाँ पर, कितनी सीट है यहाँ पर, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैंपस और उसके बाद कोर्सेस, उसमें कौन कौन से कोर्स है। कैंपस की अगर मैं बात करूं तो एक मेन कैंपस है, ठीक है। मेन कैंपस में ये सारे कैंपस आते हैं, जिसमें आता है एफएमसी, जो कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस होता है, जिसमें लगभग हर एक सब्जेक्ट जो कि बीएचयू के अंदर आता है, हर एक कोर्स आपको यहाँ फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको ये दिखाया, ये गेट है, यहाँ से आपको अंदर जाने हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी फैकल्टी आपको मिलेंगी। और दूसरा है एमएमबी अर्थात महिला महाविद्यालय, जहां केवल महिलाएं ही पढ़ती हैं। यहाँ पर जो है मेल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बॉयज नहीं पढ़ते हैं, केवल फीमेल। इसमें आपका बीए का कोर्स होता है, बीएससी ऑनर्स का कोर्स होता है, मैथ या बायो, ठीक है। और इसके बाद एक आता है राजीव गांधी साउथ कैंपस, यहाँ पर बीए वोकल साइंस का होता है, बीए बीकॉम होता है, और साथ में बीएससी एग्रीकल्चर होता है। ये सारी फैसिलिटी आपको आरजीएससी में मिलती है, यानी कि राजीव गांधी साउथ कैंपस में। अब इसके बाद आते हैं, ये तो मेन कैंपस हो गए। अब आते हैं एफिलिएटेड कॉलेजों पर। जैसे आप देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है, जैसे आप बनारस में ही महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी विद्यापीठ है, उसमें बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड हैं। आपको कई सारे कॉलेज, या आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे, स्टेट से, आप देखते होंगे आपके आसपास जो कॉलेज हैं वो किसी ना किसी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड होंगे।
लेकिन बहुत संख्या में ज्यादा कॉलेज होते हैं, लेकिन इसने अपने बहुत कम लिमिटेड कॉलेज बनाए हैं और ये सारे जो कॉलेज हैं ये सब मेन कैंपस की तरह ही है। तो अगर आपका यहाँ भी सिलेक्शन होता है तो कोई खराब बात नहीं है। हाँ, वो मेन कैंपस है, इसके बाद इनका नंबर आता है, जिसमें आता है पहला नंबर VCW यानी वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन, जिसमें आपका BA ऑनर्स होता है, आर्ट्स और सोशल साइंस। यहाँ पर 2 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। आर्ट्स में आपको लैंग्वेज ज्यादातर मिलेंगे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, फ्रेंच हो गया, जापानीज हो गया, ये सारे लैंग्वेज मिलते हैं। सोशल साइंस में आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें मिलती हैं। खैर, हमारा फोकस है BSc पर, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स होता है यहाँ पर। BKM यानी कि वसंत कन्या महाविद्यालय, जहां पर BA ऑनर्स आर्ट्स और सोशल होता है केवल। AMPG में अगर हम आते हैं, आर्य महिला PG कॉलेज जिसे कहते हैं, इसमें BA ऑनर्स आर्ट और सोशल है, साथ में बीकॉम भी है। और ये जो BKM है, यहाँ भी अब बीकॉम आ गया है, ठीक है। 2025 से ही यहाँ पर बीकॉम आ गया है। यहाँ पर DAV है, इसमें क्या है, इसमें BA ऑनर्स आपको आर्ट्स और सोशल मिलता है, बीकॉम ऑनर्स आपको मिलता है, ठीक है। और साथ में आपके पास अगर हम आगे जाते हैं कोर्सेस पे, कौन कौन से कोर्सेस आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि साइंस, जिसमें आपको BSc ऑनर्स मिलता है और साथ में BSc ऑनर्स बायो, मैथ और बायो, ये 2 चीजें आपको मिलती हैं। इसके बाद आप एग्रीकल्चर साइंस में जाएंगे तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर आपको मिलता है, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप जाएंगे कॉमर्स में, यहाँ 2 सब्जेक्ट मिलते हैं, एक बीकॉम ऑनर्स और एक बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ आर्ट में अगर आप जाते हैं तो BA ऑनर्स आर्ट और बैचलर ऑफ वोकेशन। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जाते हैं, इन सब चीजों से हमें ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन BA ऑनर्स सोशल साइंस ऐसे लोग जो BA भी करना चाहते हो उनके लिए। अब जाते हैं अगर फैकल्टी ऑफ लॉ में, तो BA LLB का कोर्स होता है, जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट करते हैं। BA संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, इसमें शास्त्री की डिग्री मिलती है, ठीक है, जो आचार्य और शास्त्री आप देखते होंगे जो अपने नाम के आगे लगाते हैं। विजुअल आर्ट्स में आप जानते हैं तो BFA की डिग्री मिलती है, जो कि जो डिजाइनिंग की डिग्री होती है, मूर्ति बनाना, ये सब चीजें यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट्स, वोकेशनल म्यूजिक डांस, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। अब हम जानते हैं टाइप ऑफ सीट हमारे पास क्या है, ठीक है। 2 तरीके की सीट होती है, एक होती है रेगुलर सीट और अगली होती है पेड सीट। टाइप ऑफ सीट को समझने के लिए हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास BSc ऑनर्स है, मैथ या बायो कुछ भी, यहाँ पर 50 सीट है। ये 50 सीट अलग अलग सीटों में डिवाइड होती हैं। अब इस 50 में से लास्ट की जो 10 सीटें हैं ना, वो पेड सीट पे रख दी जाती हैं और इसमें से 5 सीट आपको मिलती है जो वहां पर फैकल्टी के लोग होते हैं, उनके घर परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मिलती है। और इसमें बाद में आपको अनरिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, जिसमें OBC, SC, ST, EWS सब आ जाती हैं। और मान लिया मैंने कि 10 सीट यहाँ पर इन्होंने पेड सीट रखा है। पेड सीट में क्या होता है कि यहाँ का मान लेते हैं BSc, अभी हम आगे देखेंगे कितनी फीस है, 3000 है, ठीक है, 3000 है, तो यहाँ पर ये उसको 10,000 कर देंगे, ठीक है। केवल किसमें चेंजमेंट है, केवल फीस का खेल है। क्या चेंजमेंट है, फीस का चेंजमेंट, ठीक है, फीस का चेंज है इसमें, और बाकी कुछ भी बदलाव नहीं है। और फीस आगे मैं बताऊंगी कि कितना पेड सीट में लगता है। जैसे अगर आप BA में जाते हैं तो यहाँ पर है 10,000, तो ये यहाँ पर क्या कर देते हैं 20,000। लेकिन अगर आप BSc में जाते हैं तो ये फीस ज्यादा बढ़ा देते हैं यहाँ पर, जबकि बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इनके ऊपर है, इन्होंने एक पेड सीट की फीस निर्धारित की है। तो ये लास्ट के 10 बच्चों के लिए है। मान लीजिए यहाँ पर कट ऑफ जो है 300 नंबर की गई, लास्ट हो गई। अब जो 295-94 नंबर के बच्चे होंगे ये सब यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, पेड सीट में, और ज्यादा पैसा दे करके एडमिशन ले लेंगे। जिसके पास नहीं है इसकी भी मार लगी रहती है, इसकी भी होड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है। और ये फीस केवल एक बार नहीं, आपको 3 सालों में देनी होगी, 3 साल में। यानी कि अगर इस साल भर की फीस भरते हैं ना, तो ये बच्चा 10,000 भरेगा तो ये 20,000 भरेगा, फिर अगले साल सेकेंड ईयर में बच्चा 10,000 भरेगा तो ये वाला जो है 20,000 भरेगा। और बाकी सारी फैसिलिटी सबके लिए सेम होती है, कोई मतलब नहीं होता है पेड सीट और रेगुलर का, केवल पैसा ही ज्यादा लगता है और कोई बात नहीं होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोर्स की, लोकेशन की, सीट की, रेगुलर फीस की और पेड फीस की, जिसमें हमारा फोकस है BSc मैथ में, FMC में
में कितनी सीट है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में? 573 सीट, एमएमबी में 96 सीट है। यहाँ पर रेगुलर फीस दोनों की कितनी है? 4000 है। ये 96 में केवल लड़कियां होती हैं और इसमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों होती है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं। और यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 44,000 फीस है, ठीक है। तो इतना फीस का खेल है। यहाँ बायोलॉजी में कितनी है? 383 सीट है और 193 सीट है यहाँ पर एमएमबी में। यहाँ पर भी 4000 है और फीस जो है पेड की 44,000 है। तो फीस बीएससी मैथ और बीएससी ऑनर्स दोनों की एक ही है। एग्रीकल्चर में जाते हैं तो मेन कैंपस में 154 सीट है, आरजीएससी में 50 सीट है, जिसमें 10,000 जो है वो रेगुलर फीस है मेन कैंपस की। एग्रीकल्चर की फीस थोड़ा सा ज्यादा होती है और 60,000 जो है ये कहने को भले ही मेन कैंपस की तरह है, लेकिन 60,000 फीस जो है वो यहाँ की आरजीएससी की है और 20,000 जो है यहाँ पर फीस हो जाएगी, ठीक है। कितनी? 20,000। अब ये जो 60,000 कर रहे हैं ना, इनकी फीस कुछ ज्यादा होगी। ये फीस किसके लिए है? ये फीस केवल इनके लिए है, ठीक है, 10,000 वालों के लिए 20,000। अब हम आगे बढ़ते हैं, बीकॉम में जाएं तो एफएमसी में 286 सीट है, एएमपीजी में 96, डीएवी में 227, बीसीडब्ल्यू में 96 और आरजीएससी में 114 और बीकेएम में भी यही 96 के करीब 100 के करीब सीट है, ठीक है। और जो फीस एएमपीजी की या डीएवी की, ठीक है, एक ही होती है, जैसे एएमपीजी की और बीकेएम की और बीसीडब्ल्यू की, इन तीनों की फीस एक होती है। लगभग 1000-2000 का जो है आपके पास फर्क होता है। डीएवी में फीस जो है इन्होंने 10,000 रख दी है, ये सही नहीं। एफएमसी में 2300 केवल फीस है, 2300 मेन कैंपस है, इसमें देख रहे हैं 32,000 फीस है, ठीक है, आरजीएससी में। और यहाँ पर जो फीस बढ़ेगी वो बढ़कर 15,000 हो जाएगी 2300 से, ठीक है। और बाकी सबकी फीस बढ़कर के कितनी हो गई है? 25,000 हो गई। चाहे आप 22,000 पे करिए, यहाँ पर 32,000 तो भी, ठीक है। ये है, यहाँ पर पेड सीट का खेल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो है फीस दी गई है। और अगर आप बीए ऑनर्स में जाते हैं तो एफएमसी में 612 नंबर जो है सीट है, एमएमबी में 270 सीट है, एएमपीजी में 383 सीट है। अगर आप बीकेएम में जाते हैं तो 298 है, बीसीडब्ल्यू में 412 है, डीएवी में 309 सीट है। 2300 फीस है मेन कैंपस की, इन दोनों की, एमएमबी की और एफएमसी की। बाकी यहाँ पर अप्रॉक्स 11,000 फीस है और यही जो फीस है 10,000 प्लस हो जाता है इसमें, ठीक है, 10,000 प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर लगभग 22,000 जो है ये फीस हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 12,000 फीस हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े बीए ऑनर्स सोशल साइंस में, तो लगभग सीट जो है ये इन दोनों की सेम है। सीट आप देख रहे हैं ना, सेम सीट है यहाँ पर लगभग, ठीक है। 460 एफएमसी में है और एमएमबी में 185, एएमपीजी में 383, बीसीडब्ल्यू में 274, बीसीडब्ल्यू में 210 और डीएवी में 326, एफएमसी में 74 सीट है बीए एलएलबी की, जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, 72,300 है और इनकी भी फीस यही है, प्लस हम 10,000 कर देंगे, ठीक है, यानी कि लगभग 22,000 जो है पेड सीट की फीस है और 12,000 यहाँ पर मेन कैंपस के पेड सीट की फीस है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि मेन होता है। और अगर आप किसी भी कोटा से बिलोंग करते हैं तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये यूपी का सर्टिफिकेट या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र जो है नहीं मांगती है, लेकिन अगर आपके पास है तो उसे जरूर ले जाए, बनवा ले। आपका आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड है, ये सारी चीजें, आधार कार्ड हो गया, आपका फोटो हो गया, ठीक है, साइन हो गया, ये सारी चीजें जो है वो ये आपसे मांगती है, ठीक है। अब आता है मेरिट स्कोर फॉर कोर्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, इसमें क्या क्या चाहिए, क्राइटेरिया ऑफ मेरिट स्कोर, किस किस सब्जेक्ट पे आपकी मेरिट बनेगी, अर्थात जो हमारा मेन टॉपिक है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, जिसमें आप ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो क्या होगा। तो अगर आप बीएससी मैथ करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट एक आपका केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स होगा, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका 3 डोमेन जो है वो, या मैथ की जगह आप कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। और अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये आपका मेन सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं एग्रीकल्चर, तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक तो आप एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और केमिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास 3 क्राइटेरिया हैं। और अगर आपको बीए आर्ट्स करना है तो एक लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी और एक जीएटी, इन 2 पे आपके जो है नंबर बनते हैं, एक तो लैंग्वेज और एक जीएटी, चाहे आप आर्ट्स से हो या फिर आपको बीए सोशल साइंस करना हो। तो हॉस्टल फैसिलिटी की
अगर मैं बात करूं तो ये सारे जो हॉस्टल हैं ये आपको मेन कैंपस वालों को मिलते हैं और ये सब मेन कैंपस में है, जो मैंने गेट आपको दिखाया था उसके अंदर। जैसे भाभा हॉस्टल है, बरौचा हॉस्टल है, ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए है, 4875 इसकी फीस है। दालमिया हॉस्टल, रामाकृष्णन हॉस्टल, ठीक है, बाल गंगाधर, इसके बाद राधा कृष्णन हॉस्टल, NIN गुरु हॉस्टल, और इसके बाद बिरला ए, बिरला बी, बिरला सी, ये सब आर्ट्स वालों के लिए, ये IN कॉमर्स वालों के लिए, ये 2 हॉस्टल एग्रीकल्चर वालों के लिए, सोशल हॉस्टल सोशल साइंस वालों के लिए A&D हॉस्टल, मूना देवी और ब्रजनाथ, राजा राम मोहन राय, ये सारे हॉस्टल आपको मिलेंगे। गर्ल्स हॉस्टल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, JB बोस हॉस्टल, गार्गी हॉस्टल है, कुंदन देवी, ठीक है, और साइंस वाले स्टूडेंट के लिए है ये मैत्रेयी गर्ल्स हॉस्टल, सरोजनी नायडू, ठीक है। इन सब की फीस आपको दी गई है, लगभग अप्रॉक्स जो है ये पूरा ईयरली फीस है, ईयरली फीस है, और प्लस खाने की फीस यहाँ पर अलग से लगती है मंथली, ये आपके रूम का किराया है समझ लीजिए, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पर कि क्या कट ऑफ होने वाली है, क्या कट ऑफ हो सकती है। तो जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो कितने नंबर पे बनेगी, और 250 प्लस 250 प्लस 250, ठीक है, 3 नंबर हमारा सब्जेक्ट है सोशल मैथ के लिए। तो 250 250 500 और 750 नंबर की जो है आपकी कट ऑफ बनने वाली है। ये 750 नंबर की कट ऑफ है, जिसमें अगर हम मैथ की देखें तो ये 2025 का कट ऑफ है, ठीक है, 2025 का कट ऑफ है। 400 से लगभग 410 नंबर के आसपास आपका अगर रहा था 2025 में, तो ऐसे बच्चों का एडमिशन हुआ था जो जनरल कैटेगरी से हैं 750 में से, और 370 से 375 के बीच जो EWS है, और 350 से 355 जो OBC हैं, 240 से 245 जो SC कैटेगरी से हैं, 165 से 170 जो कि ST से हैं। अब MMB में हम देखें कि कितने नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो 380 से 385, यानी 5 ही नंबर में खेल खत्म, ठीक है। 350 से 355, 340 से 345, 220 से 230 और 150 से लेकर के 155 नंबर तक मिला था ST वालों को। तो ये तो BSc ऑनर्स आपके मैथ की कट ऑफ हो गई। अब हम देखें तो 750 नंबर पर कट ऑफ ये भी बनी थी। बायो की कट ऑफ हाई जाती है, यहाँ FMC में देखिए 540 से 45 के बीच, EWS का देखिए तो 510 से 515, अगर आप OBC का देखिए तो 495 से 500 के आसपास, SC का देखिए तो 380 से 385, ST का देखिए तो 315 से 320 नंबर। MMB में देखिए तो 500 से 510, 490 से 495, 480 से 485, SC का देखिए 370 से 375, 280 से 285। और अगर आप आ जाते हैं कहां पर, एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो इसकी कट ऑफ क्या होती है, 580 से 585 FMC की कट ऑफ है, 565 से 570 इसकी भी कट ऑफ 3 सब्जेक्ट यानी 250 250 250 750 नंबर पे बनती है। अगर आप OBC कैटेगरी में जाए तो 550 से 560 नंबर, अगर आप SC से जाएं तो 455 में 460 नंबर, ST में जाए तो 440 से 445 नंबर। MMB में जाइए तो 550 से, MMB नहीं है ये RGSC है, ठीक है, 555 से 560, 530 से 535, 520 से 525 नंबर, 515 से 420 और 400 से 405 नंबर जो है ये ST की कट ऑफ है, ठीक है। तो लगभग 2025 में जो है ये सारी कट ऑफ आपकी थी, यानी यहाँ से +5 नंबर कर ही लीजिए कि ये ठान लीजिए कि इससे ज्यादा नंबर आपको ले आना है, तभी आप आएंगे इस कट ऑफ में, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा BHU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में, जिसमें हर एक स्टूडेंट का सपना होता है एडमिशन लेने का। और इस एडमिशन के साथ मैंने बताया ना, बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, विदेश के बच्चे यहाँ पर आर्ट्स में, सोशल साइंस में फ्रेंच और जापानीज पढ़ते हैं आ करके। अब मैं बताऊं आपको कि क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर फैसिलिटी में पहली है कि ये अपने स्टूडेंट को पूरी हेल्थ फैसिलिटी देते हैं, आपका हेल्थ कार्ड बनता है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप यहाँ पर जाके हर एक इशू को सॉल्व करा सकते हैं। और दूसरा, जो जहां दूर दूर से लोग आते हैं, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, ठीक है, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, यहाँ पर भी उसी कार्ड के थ्रू अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसी कार्ड के थ्रू आपका इलाज होता
होता है। अगर आपके हाथ पैर में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए ट्रॉमा सेंटर है, वो भी उसी कार्ड पे आपका इलाज करता है। लेकिन छोटी मोटी सर्दी जुकाम बुखार जैसी बीमारियां टेस्ट वेस्ट आपको कराना है तो ये हेल्थ फैसिलिटी आपको एकदम फ्री में है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपको मिलता है ये, जहां पे दूर दूर से जो कहीं नहीं ठीक होता वो लोग यहाँ लेकर के आते हैं इस सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में। इसके बाद दूसरी फैसिलिटी जो ये देते हैं, साइबर और सेंट्रल लाइब्रेरी है इनके पास। इस तरीके की बड़ी सी लाइब्रेरी है और साइबर लाइब्रेरी जो है वो इस टाइप की है, साइबर में कंप्यूटर्स रखे होते हैं जिसमें जाकर बच्चा अपना पढ़ाई करता है। और सेंट्रल लाइब्रेरी जो है कुछ इस तरीके की बड़ी सी है जिसमें स्टूडेंट जाकर पढ़ाई करते हैं। अपना 2 कार्ड बना हुआ है, आप ले जाइए यहाँ से किताबें उठा करके और अपना पढ़िए। जैसे भी यहाँ बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ बैठकर पढ़िए। और इसके बाद जो अगली हेल्थ फैसिलिटी है एनसीसी एनएसएस। एनसीसी करने के बाद आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि बहुत अच्छा जो है नंबर का वेटेज आपको मिलता है, लगभग 5 नंबर का 10 नंबर का। जो बच्चे एनसीसी कर लेते हैं ना उनको 5-10 नंबर का, अगर 545 नंबर की जगह आपका 530 भी है ना तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है एनसीसी। और एनएसएस होता है राष्ट्रीय सेवा योजना, इसमें राष्ट्र की सेवा करनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराते हैं ये, ठीक है, जिसमें आपका बैडमिंटन, क्रिकेट, अलग अलग तरीके की स्टेट लेवल पे आपका एक्टिविटीज आती हैं। उसके आगे भी जो बच्चे खेलते हैं वो जाते हैं। हेल्थ और पीसफुल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर देखेंगे कि पूरी तरीके से बाग बगीचों से जो है पेड़ पौधों से पूरा जो है बीएचयू कुछ इस तरीके से दूर से फोटो ली गई है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है यहाँ पर। और आप गेट के बाहर निकलते हैं तो कुछ और डिग्री का टेम्परेचर रहता है, अंदर आते हैं तो टेम्परेचर कुछ और कम हो जाता है। बाहर बारिश नहीं होती, अंदर आते बारिश होती है। ये सब इसी इन्वायरमेंट का खेल है, इसी पीसफुल इन्वायरमेंट का। एकदम हेल्थी इन्वायरमेंट है, ग्रीनरी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और ऑल एक्स्ट्रा करिकुलम बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। और इस तरीके से बच्चे डिबेट भी करते हैं और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। मदन मोहन मालवीय की जयंती पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और भी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं। जिस बच्चे को अपना भविष्य बनाना है वो इसमें पढ़ करके इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी अपने आप को बढ़ा सकता है, और जिसको नहीं बढ़ाना है वो यहाँ पर घूमेगा। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करके यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और यहीं से आपका भविष्य जो है आगे अपने आप खुलता चला जाएगा। और इन सारे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं इन सब के साथ रहकर आप समझ करके कि मुझे आगे क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। जब आप गांव के उस माहौल से बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गांव में मैं ही सबसे तेज था, और वहां समझ में आएगा कि ये सारे जो बच्चे हैं ये मुझसे कहीं ज्यादा आगे हैं। और तब आपको अपने जीवन का एहसास होगा कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है। और इसमें इतनी अच्छी जो कटाफ है, इस कटाफ को ले आने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। और ये 2-3 महीने ही हैं आपके पास, 3-4 महीने, जिसमें पढ़कर आप इस बीएचयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास है ये लक्ष्य बैट, बीएचयू, एयू और डीयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जिसकी फीस मात्र 999 है। और इसे लेकर आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर इसे बचाएंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। और इसका यूज करके, मात्र 999 का यूज करके आप अच्छे तरीके से पढ़िए और अपने भविष्य को एकदम उजागर बनाइए। और अगर आप अच्छे तरीके से पढ़कर एडमिशन ले लेते हैं तो समझिए आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो अगर आपको एडमिशन लेना है, इस बैच को ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पे कॉल करिए, नहीं तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लास मिलेगी, और जितनी भी क्लासेस होंगी उसका क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट होगा, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस, आपको जो भी क्लासेस लाइव चलेंगी वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपके पास रहेंगी। तो इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं कोई भी जानकारी लेने के लिए। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जिन्हें सीयूईटी का एग्जाम देना है और जो बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं। और आप भी आ करके अच्छे तरीके से बाहर निकलकर अपनी पढ़ाई को कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप हॉस्टल की फीस देख ही सकते हैं, साल भर की 5000 है, और साथ साथ आप फैकल्टी की फीस देखिए 2 से 3000 है। अगर आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाने वाली है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आपका सपना पूरा हो और इन टॉप यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकें।